नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं द्रव्य गुण का एक और प्लांट है गुगलू। एक ड्रग्स देख रहे हैं, कौन सी है? गुगलू जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है 10 मार्क्स के लिए भी। तो इसका बोटेनिकल नेम होता है कॉमीफोरा म्यूकुल। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? कॉमीफोरा म्यूकुल। फैमिली होती है बर्सेरेसी। फैमिली कौन सी इसकी? बर्सेरेसी फैमिली होती है। इंग्लिश में नेम बोला जाता है इंडियन बेडेलियम, और गुगलो इसको हिंदी में बोला जाता है। बात करते हैं इसके यूजफुल पार्ट की, तो इसका जो निर्यास होता है, इसका गम रेजिन जो होता है, हम इसका उपयोग में लेते हैं। बात करें इसकी डोज की, इसकी कितनी मात्रा उपयोग में ली जाती है, तो 0.5 से 3 ग्राम तक इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं इसके रस पंचक के बारे में, तो रस पंचक के बारे में तिक्त, कटु, मधुर और कषाय रस होता है। कौन कौन से? तिक्त, कटु, मधुर और कषाय रस होते हैं। तीक्ष्ण, शर, लघु, विशद, सूक्ष्म और स्निग्ध गुण होते हैं इसमें। उष्ण वीर्य है और कटु विपाकी होता है। तिक्त कटु रस है तो कटु विपाकी है, तिक्त कटु रस है तो उष्ण वीर्य होता है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा, कटु रस है तो उष्ण वीर्य होता है। बात करते हैं इसमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, तो इसके जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है इसमें मेनली होता है स्टेरॉइडल। कौन कौन से स्टेरॉइडल्स होते हैं? जेड गुग्लूस्टेरोन, ई गुग्लूस्टेरोन, गुग्लू स्टेरोल्स और गुग्लू स्टेरोल्स होते हैं। बात करते हैं दोष कर्म के बारे में, तो ये त्रिदोष शामक होता है। वात शामक है क्योंकि उष्ण वीर्य है। पित्त शामक है क्योंकि तिक्त कषाय रस होता है। कफ शामक है क्योंकि उष्ण वीर्य है। कटु विपाक है, तिक्त कटु कषाय रस वाला होता है। बात करते हैं हम इसके एक्शन के बारे में कि कौन कौन से कर्म करने वाला होता है, तो मेदोहर होता है, आम वात को हरने वाला होता है, भग्न संधान कर होता है, रसायन होता है, दीपन होता है, प्रमेहर होता है, वृश्य है, बल्य है, शोफहर होता है, अर्शोग्न होता है और कृमिघ्न भी होता है। तो बात करते हैं इसके थेरेपेटिक इंडिकेशंस के बारे में कि कौन कौन से रोगों में इसका वर्णन है। तो मेदोहर है तो मेदो रोग में, आम वात है तो आम वात में, प्रमेहर है तो प्रमेह में, भग्न संधान कर है तो भग्न में यानी फ्रैक्चर में, वर्ण में, कुष्ठ में, शोथ में, शोफ में, कृमि में और वात व्याधि में। इसका मेनली उपयोग कहाँ है? वात व्याधि में। ठीक है। बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में, तो लिखा है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है, एंटी डायबिटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएजेंट्स होता है। अब बात करते हैं इसके अग्रिय क्रम के बारे में, तो अग्रिय क्रम बताया है गुगलू, मेदो, अनिल, हरणाम। क्या बताया है? मेद को और अनिल को, अनिल यानी वात को और मेदो को हरने वाला जो होता है वो कौन होता है? गुगलू होता है। अब हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स। क्या देखते हैं भैया? इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में हम देखते हैं दुर्ग बोला है इसको, मरुदेशीय, तो इसका हैबिट का है मरुदेश होता है, इसको क्या बोला था? मरुदेशीय। उल्लू खल, क्योंकि ये उल्लू खल जो इसके जहाँ से निकलता है वहाँ पर उल्लू खल की संरचना, यानी कि आपको जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं वैसी संरचना यहाँ पर बनती है। कण निर्यास, काल निर्यास, कुंभ उल्लूखम, कौशिक, महिषाक्ष, क्योंकि भैंस के आँख के वर्ण कलर के समान इसका कलर होता है। प्लंकश, देवधूप, क्योंकि इसका धूप में उपयोग होता है, जो इसे बोला जाता है देवधूप। रक्षोहा, क्योंकि ये जो कृमियों से रक्षा करने वाला होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? रक्षोहा बोला जाता है। अब हम बात करते हैं, इसके 2 टाइप बताए गए हैं। एक बताया है नव गुगलू, एक बताया है पुराना गुगलू। यानी एक तो जो फ्रेश गुगलू जो निकल रहा है पेड़ से वो होता है नव गुगलू, एक होता है पुराना गुगलू। तो नव गुगलू जो होता है ब्राइट येलो कलर का होता है, ब्राइट येलो कलर, डार्क ब्राउन भी मिल सकता है। पक्व जम्बू के फल के समान इसका कलर होता है, लेकिन ये स्निग्ध होता है, सुगंधित होता है, ब्रंगण और वृश्य करने वाला होता है। जबकि जो पुराना गुगलू होता है ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है, जो पिच्छल होता है, सूक्ष्म होता है और लेखन करने वाला होता है। ध्यान रखिएगा, नव गुगलू जो है ब्रंगण करने वाला होता है, पुराना गुगलू लेखन कर्म करने वाला होता है। बात करें इसके आमयिक प्रयोग की कि इसके थेरेपेटिक एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार होता है, तो वात व्याधि में गुगलू को मिल्क के साथ देना है। आम वात में गुगलू को काऊ के यूरिन के साथ, गोमूत्र के साथ अगर गुगलू को देते हैं तो आम वात को दूर करने वाला होता है। शोथ रोगों में गुगलू को हरितकी और काऊ यूरिन के साथ देना है। वात रक्त है तो गुगलू को शिलाजतु और हनी के साथ देना है। उरु स्तंभ है, ठीक है, उरु स्तंभ है तो गुगलू को किसके साथ? काऊ के यूरिन के साथ। देखो आम वात में और उरु स्तंभ में दोनों में गुगलू को काऊ के यूरिन के साथ उपयोग में लिया जा रहा है। इसके फॉर्मुलेशन बोक्षुरादि गुगलू, त्रिफला गुगलू, योगराज गुगलू, सिंहनाथ गुगलू, लाक्षादि गुगलू, त्रयोदशांग गुगलू, काचनार गुगलू, केशोर गुगलू और भी अनेक होते हैं।
इसका क्लासिफिकेशन है, चरक ने इसको संज्ञा स्थापन में बताया है, सुश्रुत ने इसे एलादि गण में और भाव प्रकाश निघंटु ने इसे कर्पूरादि गण में बताया है। इसकी वैरायटी बताइए। भाव प्रकाश निघंटु में 5 प्रकार के बताए हैं, महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पद्म और हिरण्यक। कौन कौन से? महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पद्म और हिरण्यक। महिषाक्ष जो होता है ब्लैक कलर का होता है, महानील जो होता है ब्लू कलर का होता है। दोनों एलिफेंट के यानी हाथी के रोगों में उपयोग होते हैं। कुमुद और पद्म जो होता है, कुमुद व्हाइट पिंक कलर का होता है, पद्म रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है, हॉर्स में उपयोग होता है। हिरण्यक जो होता है येलो कलर का होता है, जो हमारे यूजफुल होता है ह्यूमन के, ये हमारे जो उपयोग में आता है वो होता है हिरण्यक। 2 टाइप के बताए, नवगुग्लू और पुराण गुग्लू, ये आपको पहले बता दिया गया है। इसका अडल्ट्रेंट के बारे में बात करें तो बोसेविलिया सेराटा, सल्लकी, एकेशिया एराबिका और मोरिंगा ओलिफेरा यानी शिगरू का भी इसका उपयोग ले सकते हैं। प्रशस्त गुग्लू कौन सा होता है जो आपका उपयोग में होता है? ग्राह्य लक्षण के बारे में बात करें तो हीट पर जो होता है लिक्विफाई हो जाता है, फायर पे अग्नि पर जल जाता है, स्निग्ध होता है, मृदु होता है, पिच्छल होता है, सुगंध होता है, पीताभ वर्ण का होता है, मड एंड सैंड रहित होता है यानी कंकड़ पत्थर से रहित होता है। बात करते हैं इतनी मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है तो क्लेब्य, तिमिर, कार्श्य, ड्राइनेज करता है माउथ में, शुष्कता लाता है और अतिसार भी कर सकता है। कहते हैं जब आप गुग्लू का उपयोग कर रहे हैं तो क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं? अम्ल तीक्ष्ण आहार का उपयोग नहीं करना है, व्यायाम, आताप का सेवन नहीं करना है, मध्य का सेवन नहीं करना है और अजीर्ण में इसका उपयोग नहीं करना है। बात करें इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में तो इसका हैबिटेट जो होता है ड्राई और एरिड रीजन्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी में देखें तो हैबिट जो होता है श्रब होता है, स्मॉल ट्री है, श्रब है और स्मॉल ट्री है। लीव्स जो होती है इसकी पत्तियां ओवेट शेप की होती है, सेरेट और 1 से 3 फोलिएट होती है। फ्लावर्स इसके हैं 2 से 3 फ्लावर्स होते हैं, वेरी शॉर्ट पेडिकल्स होते हैं, वेरी शॉर्ट पेडिकल्स होते हैं इसमें। फ्रूट जो है इसका ड्रिप फ्रूट होता है और रेड कलर के फ्रूट आते हैं। इसमें फ्रूट कौन से कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं। और फ्रूट कैसा होता है इसका? ड्रिप फ्रूट होता है। पत्तियां कैसी थी इसकी? ओवेट शेप की होती है। और इसका जो सीड होता है वो स्मॉल होता है। नट्स ओवेड स्प्लिटिंग इनटू 2 भागों में विभाजित होता है। 2 भागों में इसका जो होता है सीड विभाजित होता है। धन्यवाद दोस्तों।